नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं, आपको बता देता हूं, फरीदाबाद सेक्टर सी में 21 में हूं। सी है, कमेटी सेंटर में पहुंचा हूं और यहां पर किसी चीज़ को लेकर आरडब्ल्यू के लोग हैं जो बवाल कर रहे हैं। बातचीत करेंगे लोगों से, क्या है पूरी बात जानेंगे। ये देखें आप, तमाम लोग हैं, एक बार इधर दिखाएंगे आपको। तमाम लोगों की भीड़ है, ये देखें आप एक तरफ। और अभी मैं लोगों से बातचीत करूंगा कि किस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और किस चीज़ को लेकर आप लोग हंगामा कर रहे हैं। अभी गेट भी मैं आपको बता देता हूँ, इन लोगों ने गेट भी बंद कर दिया गया है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। 21 ताला लगा दिया गया है। 21 कमेटी सेंटर में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक बार बहन जी से जानता हूँ क्या है मामला पूरा, किस लिए आप लोग बहन जी हंगामा कर रहे हैं यहाँ पर, क्या हुआ है? नहीं, हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं। हम सभ्य तरीके से सारे सेक्टर वासी अपने मेंबरशिप के फॉर्म डिपॉजिट कराने आए हैं। 17 अगस्त 2026 शाम 7 से 8 बजे तक सिर्फ केवल 1 घंटे का समय दिया जा रहा है और इसमें फॉर्म डिपॉजिट होने थे। फॉर्म डिपॉजिट कराने आए हैं सब लोग और यहाँ आके हम देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है मेन गेट पे। फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, वो भी बंद है और यहाँ पे आरडब्ल्यूए का कोई भी सदस्य नहीं है। हम लोगों ने कल तकरीबन 30-40 फॉर्म दिए थे और कैश डिपॉजिट भी दिया था। उसकी रसीद भी नहीं मिली है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है वो बने हैं मेंबर्स या नहीं बने हैं। और जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मेरी मदर इन लॉ के नाम पर मेरी मेंबरशिप है, वो 2011 से है। मैंने इनको एप्लीकेशन दी, मेरी मदर इन लॉ ने एप्लीकेशन दी कि आप मेरी मेंबरशिप मेरी डॉटर इन लॉ शालिनी मंगला के नाम पे ट्रांसफर कर दे। इन्होंने उसमें क्लॉज लगा दिया कि हम नहीं करेंगे, हम रजिस्ट्रार से ओपिनियन मांगेंगे। परंतु पहले ऐसा हो चुका है। खुद प्रधान जी जो हमारे महेंद्र शर्मा जी हैं, उनके पिताजी मेंबर थे, उनके पिताजी ऑनर हैं अपने घर के, वो खुद बने बैठे हैं। ऐसे ही उनकी टीम के अंदर किरण कौशिक जी हैं, उनके पति परमेश्वर जी उनके ऑनर हैं घर के, पर वो खुद मेंबर बनी बैठी हैं। ऐसे ही आरडी शर्मा जी हैं, गौरव सेठी जी हैं, जितनी भी इनकी गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर अपनी मन मर्जी से इन्होंने नाम बदल रखे हैं। पर अगर हम इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा नाम चेंज कर दें तो ये नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे, इन्होंने बोला कि आपकी मदर इन लॉ इन पर्सन आके रिक्वेस्ट करें। शी इज 80 ईयर्स ओल्ड। मैं फिर भी कल उनको गाड़ी में बिठाकर यहाँ पे लाई। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं रिजाइन करती हूँ अपनी मेंबरशिप से और शालिनी मंगला को आप नई मेंबरशिप दे दीजिए, हम दोबारा से लाइफ मेंबर ले लेते हैं 3100 रुपए पेमेंट करके। मेरे को वो भी नहीं दिया। मैं आरडी शर्मा जी इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको सुबह से फोन कर रही हूँ, सुबह से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रही हूँ, नो रिस्पॉन्स। अजय ऋषि जी जो इनका अकाउंट्स देखते हैं, जो रसीद काटते हैं, हम सब उनको फोन मिला रहे हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या रीजन क्या है? स्विच ऑफ कर रखे दोनों, सबके फोन स्विच ऑफ है। जी, क्या नाम है सर? सुनील मंगला जी बताएं। वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इस सेक्टर में। कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो धांधलियां हो हैं वो जब से 2 साल से 3 साल से चल रहा है, पूरी धांधलियां मचा रखी हैं। सेक्टर वाइज सभी उनसे नाराज है। अभी हमारे ये भाई साहब, बाबूजी क्या नाम है? 200 फार्म लेके आए हुए हैं। भाई साहब, मैं प्रेम दीवाल हूँ। मैं सेक्टर 21 पार्ट 3 में निवासी हूँ। हमारी 23 सोसाइटी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। एक तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि साहब हम जो है नए मेंबर ले रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत कोशिश करने पर इनसे कहा गया कि मेंबरशिप खोलो, मेंबरशिप दो। हम भाई 21 सी के निवासी हैं, ये 21 सी की आपकी वो है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, तो आप जो है हमारे भी जो है फॉर्म लो, हमें मेंबर बनाओ। उस पर इन लोगों ने मेंबरशिप जो है नहीं खोली, मना किया। क्यों मना क्यों कर रहे हैं मेंबरशिप के लिए? कोई इसका जवाब नहीं है सर, बोले नहीं लेंगे। फिर उसके बाद कहने सुनने के बाद, बहुत सारी मीटिंगें होने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है जी ले लेंगे। उस खोलने पर फिर जो है हमारे 8-10 मेंबर इन लोगों ने बनाए। उसके बाद जब अब ये इन्होंने ओपन की, तो ओपन करने पर जब हमें अपने रिसोर्सेज से पता लगा कि ये ओपन हो गई है, तो पहले तो इन्होंने हमें टाइम भी हमें नहीं पता था। फिर टाइम हमें बहुत मुश्किल से पता लगा कि सिर्फ 7 से 8 बजे तक फॉर्म लेंगे। मैं कल यहाँ आया, फॉर्म लेके आया, मेरे पास कुछ फॉर्म थे 10-15। मैंने कहा जी ये मेंबर बना दो, तो उन्होंने कहा सर अब तो मैं आ गया था सर यहाँ कोई 7:30 बजे। मैं 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बैठा रहा। मैंने इनसे कहा कि सर ये ले लो, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो जी 8:30 बज गया और मेरे पास रसीद बुक भी खत्म हो गई है, आपके फॉर्म हम कल ले लेंगे, 7 से 8 तक कल हम फॉर्म लेंगे, आपको मेंबर बना देंगे। मैंने कहा जी ठीक है। आज मेरे पास जो है, जब मैंने लोगों को बोला
कि साहब ये मेंबरशिप हो रही है, तो आप देख सकते हैं ये 200 मेंबर की जो है मेरे पास लिस्ट है। ये 200 मेंबरों के फॉर्म है जो उन्होंने एज ए चेयरमैन मुझे दिए कि साहब आप हमारा जो है मेंबरशिप बना दीजिए। हम मेंबरशिप बनाने के लिए यहाँ आए तो हमें पता लगा 6 बजे ही यहाँ से लोग जो है निकल गए हैं और ताले लगा दिए हैं। प्रधान कौन है यहाँ के? यहाँ के प्रधान श्री महेंद्र शर्मा जी है जी। उनसे आप लोगों ने बातचीत करी? सर उठा ही नहीं रहे, फोन ही नहीं उठा रहे, बात ही नहीं हो रही। जो आप लोग ये फॉर्म जमा कर रहे हैं नए मेंबर बनने के लिए जमा कर रहे हैं? डेफिनेटली सर, नए मेंबर की इन्होंने न्यू ओपन की तो थी। जब आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पे आप लोग का अपना मकान है, तो क्यों नहीं मेंबर बना रहे? पता नहीं सर क्यों नहीं बना रहे, ये तो ये धांधलेबाजी चल रही है जी। जो अपना मन कर रहा है वैसे चला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, एक इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में आप नए जो है आप जो है वो बना रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं। आप मुझे बताइए कहाँ का जस्टिफाई है, कहाँ कैसे जस्टिफाई है कि 7 से 8 बजे तक सिर्फ 1 घंटे का टाइम आप देंगे, जबकि यहाँ पे 100 हजारों लोग हैं। कोई सर्कुलर आपने नहीं निकाला। कितने फॉर्म दिए हैं अभी इनको? सर मेरे तो एक भी फॉर्म नहीं लिया इन्होंने। अच्छा, ले ही नहीं रहे बिल्कुल? मेरा लिया ही नहीं सर। अच्छा, मैं तो कितने फॉर्म लेके आए हो? 200 फॉर्म पड़े हैं सर। ये 200 फॉर्म है आपके? ये 200 फॉर्म मेरे पास है जो जी। मैं लेके लिया हूँ। अच्छा, ले ही नहीं रहे। है ही बहन जी भी पहुंची है। आप किस लिए पहुंचे हैं मैम? फॉर्म जमा करवाने के लिए। अच्छा, 7 से 8 बजे का टाइम था और बंद है। अच्छा, हम भी ऑफिस के बाद आए हैं जल्दी करवाने के लिए कि जमा हो जाए, लेकिन बंद है तो आप सेंटर। मेंबरशिप ले रहे हैं? जी 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 और ये लोग ताला लगा के चले गए यहाँ जी से? जी तो कोई फोन नहीं उठा रहा है अब? जी। तो क्या निर्णय ले रहे हैं? पंकज जी हैं, एक बार पंकज जी बताएं। देखो जी, मैं तो इसका मेंबर हूँ, पर मुझे आप वो मानेंगे कि कोई भी लिखित नोटिस नहीं दिया गया है मेंबर्स को। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उनका, उसी में अपनी मैसेज डालते हैं। जबकि ये मैसेज जो चुनाव हो रहा है, जब तक उन मेंबरों के पास मैसेज नहीं जाएगा कि जो जिन्हें मेंबर बनना है, तब तक उस मैसेज का कोई फायदा नहीं है। सही है। आप 23 सोसाइटियों में कोई लेटर नहीं गया कि भाई तुम्हारे लिए हमने मेंबरशिप खोली है, आओ मेंबर बनो। इसका मतलब यही है कि वो किसी को मेंबर बनने देना चाहते नहीं है और वो फेयर एंड और इलेक्शन चाहते ही नहीं है। और मेरा इसमें कुछ यही है कि इन्होंने भाई उस फोन आया मेरे पास, सारे सेक्टर इकट्ठा मिलकर चलना चाहता है, चाहे वो महेंद्र शर्मा जी हों, चाहे जगदीश चौहान जी हों, चाहे शालिनी मंगला जी हों, चाहे प्रीत दीवान जी हों, सब मिलकर चलें, सब में फेयर इलेक्शन हो, सबको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। मेरे से एक ही अनुरोध है, मेंबरशिप का टाइम बढ़ाया जाए। और अगर किसी के पास टाइम नहीं है, वो 7 से 8 यहाँ रह सकता है, तो वो छोड़ दे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक यहाँ पे मेंबरशिप बननी चाहिए। पंकज जी, आप इस वक्त मेंबरशिप ले रखी है आपने? हमें मेंबर अभी जितने आप लोग ये सभी लोग खड़े हैं, सभी आधे से ज्यादा मेंबर ले रखे हैं इसमें या नहीं? अच्छा, आप लोगों ने नहीं ले रखा, खाली पंकज जी आप अकेले हैं। फिर भी आप यहाँ साथ खड़े हैं, आपने भी ले रखा? मैं भी हूँ, मेरा भी मेंबरशिप। मैंने आपको बताया कि हमारी सोसाइटियों से पंकज जी हमारे हम सब इकट्ठे ही रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। हमारी सोसाइटियों से लड़ झगड़ने के बाद, कहने सुनने के बाद 7-8 मेंबर हम लोगों के बनाए गए थे। 4 मेंबर बनाए। मेरी भी मेंबरशिप ली है इन्होंने। अच्छा, कल ले लिए? हाँ जी, कल में। एक बार बाबूजी से बातचीत करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? जगदीश चौहान मेरा नाम है जी, बताएं। कल मैं 10 फार्म लेके आया था, साथ ये बोले जी हम एक की रसीद नहीं काटेंगे, जिस बंदे का फार्म उसे खुद आना पड़ेगा। तो मैंने अच्छा, तो भैया एक बार ये देख रहे हैं, लाइव चल रहा है और दिखा रहे हैं। बाबूजी हैं, बाबूजी ने प्रधान जी को फोन लगाया, महेंद्र जी हैं, देखें फोन उठाते हैं। कल इनके प्रधान जी थे, उनसे मैं मिला था, फॉर्म लेके आया था और उन्होंने कहा था कि अभी 8 बज रहे हैं, कल 7 से 8 फॉर्म ले आइएगा। और जो फॉर्म हमारे पास थे उनके 500 रुपये और फॉर्म भी उन्होंने रख लिए कि इनकी मैं पर्चियाँ दिन में कटवा दूंगा और शाम को और भी जितने भी वो फॉर्म लेके आ जाइएगा। तो अब वो पर्चियाँ भी उनके पास हैं, पेमेंट भी उनके पास है, फॉर्म भी उनके पास है और जो बाकी लोगों के फॉर्म है वो भी यहाँ पे है। अब हम क्या करें बताइए? जी बाबूजी बताएं, आपका कल जो है फिर हमने एक एक करके 8 बंदों को फोन कर करके बुलाया। कोई 80 साल का है, कोई विधवा लेडी है, कोई सीनियर सिटीजन है। उसके बाद जो है 5 फार्म बच गए। वो कह रहे जी अब इनको बुलाओ, अब ये नहीं आएंगे। तो वो कह रहे जी हमें दे जाओ। हमने पैसे भी दे दिए, उनको भी दे दिए, रसीद सुबह मिल जाएगी। जो बंदा रसीद काट रहा था उस सामने बैठता है, उससे मैंने संपर्क किया है। वो कह रहा जी मेरा कोई लेना देना नहीं, जो मेरी साइड में बैठा था अजय ऋषि, उसे संपर्क करो। मैंने उसका अभी फोन मिलाया है, तो उसके 2 फोन नंबर हैं, दोनों स्विच ऑफ आ रहे हैं जो है। तो हमें जो कल कोई अंदर है नहीं इस वक्त? नहीं, कोई भी नहीं है जो है। तो हमें जो है आज वो कम से कम जो कल हमने फार्म दिए थे उनकी जो है रसीद मिलनी चाहिए थी, वो रसीद भी नहीं मिली। और ये इतनी गुंडागर्दी हो रही है कि इसका पीरियड 2 साल था 3 साल हो गया। 3 साल तक बैठे रहे हैं, अपनी मर्जी से कर दिया। एक बार बाबूजी हैं, बाबूजी क्या नाम है?
मेरा नाम DS निर्वाण है। जी क्या कहेंगे बाबूजी, 3 साल होने वाला है, चुनाव नहीं हो रहा और आप भी फॉर्म लेकर अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। मेरे पास करीब ये 57 फॉर्म मेरे पास वैसे हैं जो रेडी हैं जमा करने के लिए। और कल मैं जाने से पहले मैंने वाइस प्रेसिडेंट से व्यक्तिगत रूप से पूछा था कि लास्ट डे है, बहुत सारे फार्म हो सकते हैं, नंबर ऑफ जो रिसीव करने वाले हैं उनको बढ़ाइए और टाइम बढ़ा दीजिए ताकि इनकन्वीनियंट ना हो। बोला मैं पूछ के बताऊंगा, लेकिन 7 से 8 तो रहेगा ही। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको टाइम को पहले कर लीजिए ताकि आपका मतलब लेट आवर्स में नहीं हो, क्योंकि कल भी उन्होंने 8:30 बजे काम करना बंद कर दिया और फॉर्म लेके हमसे ये एश्योरेंस दिया इनकी रसीद आपको कल मिल जाएगी। तो पहले उनके सिस्टम के हिसाब से पहले बिना आदमी के फॉर्म नहीं ले रहे थे और बाद में उन्होंने जो आदमी खड़े हुए थे जिनकी रसीद नहीं कटी थी उनसे फॉर्म कलेक्ट किए, किसी को रसीद नहीं दी, अश्योरेंस दे दिया, अब कल आपको फॉर्म मिल जाएगा। बात ये नहीं है, विशेष बात यह है कि जब से इन्होंने इलेक्शन का प्रोसेस चालू किया है तब से इनकी गलत इंटेंशन है, वो किसी भी तरह से मतलब बाकी को मेंबर नहीं बनने देना चाहते। दूसरा ये है सिस्टम में कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। जो RTO रिटर्निंग ऑफिसर बनाया उसको भी सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं है। जो शेड्यूल बनाया शेड्यूल भी डिफेक्टिव है, कहीं भी उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं। अभी इस वक्त मेंबर इनके पास कितने हैं टोटल पहले के 452 मेंबर्स थे इनके पास। उसके बाद इन्होंने लोगों से पैसे ले लेकर रसीद काटी है जो डिस्क्लोज नहीं किया। करना चाहिए डेली बेसिस पर, जितने मेंबर आ गए डिस्क्लोज करना चाहिए। रिक्वेस्ट की हमने भी डेली बेसिस पे जितने मेंबर आते हैं उसको डिस्क्लोज, उन्होंने किसी का डिस्क्लोज नहीं किया। बोला ये हम 18 तारीख को डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन मेरी इंटरनल जानकारी है करीब करीब उसमें 80 से 100 फॉर्म इन्होंने और लोगों को मेंबरशिप दी है और उसके गलत काम किए। क्या लोगों से सिर्फ पैसे ट्रांसफर कराए हैं, फॉर्म नहीं लिए। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनसे फॉर्म लिए, बोला पैसा ट्रांसफर कर दो रसीद हम काट देंगे, फॉर्म बाद में ले लो। बात इसकी नहीं है। जब सर्कुलर निकालते हैं इलेक्शन का जब शेड्यूल होता है उसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इन्होंने इसकी डेट भी क्लियर नहीं की है कि किस दिन बंद होगा। फेसबुक पर डाला इन्होंने कि 17 तारीख को नॉमिनेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे 8 बजे तक। जनरल नोटिस में होना चाहिए, जनरल नोटिस में मेंबरशिप किस दिन क्लोज होगी वो भी क्लियर नहीं लिखा हुआ। और विशेष बात यह है कि टाइम भी नहीं लिखा उसमें, टाइम भी नहीं। और हर जगह इनकी कोशिश ये रहे कि एम्बिग्यूटी रहे जिसकी वजह से हम लोगों को हरास कर सकें, लोगों का मेंबरशिप ना दे सके। उन्होंने यहाँ तक मैसेज देने जी कि जो ऑर्डिनरी मेंबर हैं उनको तो हम वोटिंग राइट होते ही नहीं है। जो लाइव मेंबर है उसके हिसाब से उनको, पब्लिक को नहीं पता, मुझे पता है कि मेंबर कोई भी ऑर्डिनरी हो या लाइव मेंबर हो सबको वोटिंग राइट्स हैं। तो इन्होंने बाबूजी क्या नाम है? मनोज जैन नाम है जी। मनोज जी आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अब हो गए सर 24 साल हो गए। 24 साल हो गए हैं और आप मेंबर नहीं इसमें? नहीं, इसमें हम मेंबर थे और हाँ जी अब नहीं। मेजर विजय की एक एसोसिएशन थी, 2 साल इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसके जो अध्यक्ष हैं मिस्टर महेंद्र, उन्होंने इसमें थोड़ा सा गेम करके ये पुरानी एसोसिएशन को रिवाइव किया। वो रिवाइवेबल नहीं थी बाई लॉ, आई एम लॉयर, तो कानूनी तौर से रिवाइवेबल नहीं थी। बहुत फाइट करी, 1-2 साल उसे खींच के चलाया, कम्युनिटी सेंटर पे कब्जा किया और फिर उनको समझ में आ गया कि रिवाइव नहीं हो सकती कानूनी रूप से। चुपचाप RWA कर बना के नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के नई संस्था बना दी, उसका बात का है रजिस्ट्रेशन। तो यहीं से इनका अच्छा, हमेशा ये चुनाव मैनेज करते रहे अपने हिसाब से। इन्होंने अपने हिसाब से पूरा सेक्टर चलाने की कोशिश की। जैसे इन्होंने मार्केट के पीछे का जो एरिया है और हाउसिंग बोर्ड है, सिर्फ इनका वही चलता है। सारे पूरे एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, सफाई से लेके हर तरह की चीज। और दूसरा इनका पूरा मार्केटिंग का गेम होता है, मैसेज डालना, वीडियो डालना, सर्टिफिकेट लेना, नेता के बगल में खड़े होना। चलो वो तो सब बात अलग है। कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, कल भी इन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरह से मेंबरशिप नहीं मिल पाए, धक्का वक्का देके बंद करने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोग आ गए तो उनको करना पड़ा। हाँ कल, और 7:30 बजे से ही उठ के खड़े होने लगे, धीरे धीरे हाथ चला रहे थे कि मेंबरशिप ना देना पड़े। और फिर इनकी क्या प्लानिंग थी, इन्होंने कल बोला है, रिकॉर्डेड है, इनका CCTV कैमरा देख सकते हैं। इन्होंने बोला था कि आज 7 से 8 हम आएंगे तो बाकी लोगों का कर देंगे, और चुपचाप इन्होंने पता नहीं क्या किया और नोटिस लगा दिया और खत्म कर दिया प्रोसेस। तो ऐसा कौन होता है? किसी के पिताजी की नहीं है ये एसोसिएशन, ये सिटी यहाँ के रेसिडेंट्स की है। और ये इस तरह से नहीं होता कि मेरे पास नेता MLA बैठा हुआ है, MP बैठा हुआ है या अधिकारी बैठा हुआ है या कोई
कोई और बैठा हुआ है तो मैं मैनेज कर लूंगा हर चीज। ऐसे नहीं होता। कानून की भी कुछ वो होती है, हद होती है। कानून के हिसाब से हम जाके लड़ लेंगे। डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हम करवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में कराएंगे। नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे, हम जाम कर देंगे रोड इसके सामने। सारे हमारे देखो आप यहाँ 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग यहाँ 50+ हैं। ये सब बुजुर्ग लोग हैं, ये ग्रे हेयर्ड लोग हैं। इनमें ये कोई ऐसे बच्चा पार्टी नहीं है। ये सब समझदार लोग हैं। अब आप लोग कल, जैसे आज इन्होंने बोला था 7 से 8 जमा होगा, तो अब कल क्या करेंगे? कल का निर्णय क्या? नहीं, अभी तो इन्होंने बंद कर दिया है। कल अब फिर से जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, उनको फिर बात बताएंगे। वीडियो डाल रहे हैं, आप भी डाल रहे हैं। हम आज डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार परवीन यादव जी से मिले थे। उनके संज्ञान में, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, उनके संज्ञान में हमने ये सारी एक्टिविटीज डाली हैं आज। और उन्होंने जब पोर्टल खोला, पोर्टल खोलते ही सिर्फ हमारे सेक्टर के अंदर 2 एसोसिएशन हैं। एक एसोसिएशन डिस्प्ले हो रही है, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पार्ट 1। ये RWA तो उसके अंदर कहीं दिख ही नहीं रही है। इनकी गवर्निंग बॉडी के नाम भी नहीं अपलोडेड है, AGM भी नहीं अपलोडेड है, इवन इनकी बैलेंस शीट भी नहीं अपलोडेड है। तो उन लोगों को हम लोगों ने जागरूक करा जाकर। आज कुछ हमारे यही सब रेजिडेंट साथ में गए थे, हम सब ने जाके आज उनको जागरूक करा। और अब हम लोग इनके खिलाफ पिटीशन फाइल करेंगे। तो बता दें, फरीदाबाद आपको 3 साल होने वाला है जो कि अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, और ये तमाम लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं। 21 कमेटी सेंटर है सामने, और आपको बता दें 7 से 8 बजे करीब इनको बताया गया था फॉर्म जमा करेंगे। अब ये लोग फिर से कल से आएंगे, यहाँ पर फॉर्म जमा करेंगे। अगर इन्होंने फॉर्म नहीं जमा किया तो ये लोग आंदोलन करेंगे, और ये सड़क भी जाम करने के लिए तैयार हैं भैया। अभी जैसे मैंने इन लोगों से अभी बात करी थी, तो बताएंगे, आपको देंगे अपडेट। कल भी मैं यहाँ पहुँचूंगा, लोगों के बीच में इन लोगों से जानूंगा। 7 से 8 के बीच पहुँचूंगा मैं यहाँ पर, और जैसा ये लोग फॉर्म नहीं देते हैं तो आगे की इसमें जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। देखते रहें वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।